के अंदर जो है ना आप फोटो से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे फोटो की सफाई करना, फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना, और फोटो के कलर को थोड़ा सा सफाई वगैरह करना, कहीं पर बाल वगैरह उसको काला करना। ठीक है, ओके। फोटो से मुतालिक जो भी आप काम करना चाहेंगे इस पर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं बहुत हद तक। ठीक है ना, ओके। लेकिन इसको असल जो बनाया गया है, इसका मकसद है फोटो वगैरह को साफ वगैरह करना, फोटो पे कोई काम करना। तो इसके अंदर भी हम लोग बितरतीब पढ़ने वाले हैं, इसे भी स्टेप बाय स्टेप, है ना, ओके। सबसे पहले तो फोटोशॉप जो इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो उसके लिए आपको वहीं जाना होगा, कहाँ, टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है फोटोशॉप। तो यहाँ पर आइए, यहाँ सर्च बार मिलता है। मोबाइल में अगर आप हैं तो जाहिर सी बात है 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको यही मिल जाएगा। यहाँ पर आप आइए, सर्च बार में जाने के बाद यहाँ से सर्च कीजिए फोटोशॉप, तो फोटो और शॉप और सर्च करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एजाज पास में फोटोशॉप, है ना, ओके। यहाँ पर बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसा आप क्लिक करेंगे तो यही पहुँचा देंगे। अब बस आप इसको राइट क्लिक करेंगे और सेव एज करेंगे। ये तो हर प्रोग्राम का आप यहाँ से ऐसे ही डाउनलोड करते हैं। जहाँ पे भी आप करना चाहते होंगे इस पीसी से आप वहीं पर चले जाएंगे। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर आप आइए, डी में करना चाहते तो डी में कर लीजिए। बस डी में अगर आप कोई न्यू फोल्डर बनाना चाहते तो ठीक है, और नहीं तो बाहर करना है तो बाहर कर दीजिए। तो कुल मिला के आप जहाँ पे भी इसको डाउनलोड करना चाहते होंगे वो जगह चूज करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। फुल फाइल जो है 314 MB की फाइल है ये, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का मरहला इसका काफ़ी आसान है ना, ओके। जैसे कोरल ड्रा वगैरह में दिक्कत आती है उतनी दिक्कत इसको डाउनलोड करने में नहीं। हम लोग जो फोटोशॉप पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोशॉप 7.0। अभी जो है तकरीबन फोटोशॉप 2023 तक आ चुका है ना, ओके। तो ये बहुत पुराना वर्जन है, लेकिन चाहे कोई भी काम हो, पुराना हो नया हो, सब पे काफी हद तक हो ही जाता है। ठीक है ना, ओके। ये अलग बात है कि नए में आपको थोड़े फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई तालिब इल्म नूरानी कायदा भी ना पढ़ रखा हो और उसको सीधे कुरान शरीफ पकड़ा दिया जाए कि भाई पढ़ यहाँ से, है ना, ओके, तो उसको तो मुश्किल लगेगा ना। तो पहले हम ऐसा सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जो सीखने में क्या हो, आसान। और जब हम इसको सीख लेंगे तो जैसे अब हम लोग 2023 वैस कोई भी चलाना आया था तो चला लेंगे, जबकि हमने कहीं सीखा नहीं है। ऐसे आप भी कुछ दिन के बाद चला लेंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे फोटोशॉप में, देखिए कुछ हद तक आप डिजाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद ये वाला जो डिजाइन किया है, अगर आप बात करेंगे तो ये मैंने फोटोशॉप में ही किया पूरा डिजाइन। ठीक है, ओके। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर हम लोग भी जो डिजाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाता है, हम लोग भी काफी वक्त लगाते हैं। सिर्फ इस सिंपल से डिजाइन के लिए मैंने एक पूरा दिन लगाया है। पूरा दिन बोले तो कम से कम 4-5 घंटा तो बैठ के बनाया ही होगा इसको। ठीक है, ओके। तब जाके तैयार होता है। और ऐसा नहीं होता है कि आप आधा घंटा बैठे हैं, 1 घंटा बैठे हैं और पूरा डिजाइन आपका तैयार हो जाए। ठीक है, काफी वक्त लगता है, क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, फॉन्ट वगैरह देखना पड़ता है, फॉन्ट का साइज वगैरह देखना होता है। तो देखिए एक मैंने उसी दिन ये बनाया था और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ी सी और तब्दीली होनी चाहिए, तो दोबारा मैंने ये वाला बनाया। तो इसमें और इसमें कोई तब्दीली नजर आ रही है, देखिए इसमें टेली के नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जबकि आप यहाँ पर जाएंगे इसमें देखिए टेली के नीचे इस तरह से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ओके। देखिए इसके नीचे ये आ रहा है। ऐसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो पेज के नीचे भी देखेंगे, यहाँ से नीचे से तो इसमें भी तकरीबन आ रहा है नीचे में, ये है लास्ट वाला में होगा ये। नीचे से भी यहाँ पे हल्का सा किरण की तरह यानी छाएं फूट रही है ना, ओके, सूरज की तरह। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये बाद में ऐड किया गया। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही आप थोड़ा बहुत ऐड कर करके उसको मजीद खूबसूरत क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग भी एक मरतबा बनाने के बाद नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि उसमें कुछ और दिमाग लगाते रहते हैं कि यार और क्या बेहतर हो सकता है ना, और काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मैंने जो है पूरा फोटोशॉप में ही डिज़ाइन किया है। ठीक है, कभी मौका लगा इंशाल्लाह तो आपको ये बताया जाएगा, इस पर वीडियो भी बना, है ना, ओके। चलिए, तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद फोटोशॉप तो हमारा डाउनलोड हो ही गया है ना, ओके।
तो अब हम चलते हैं दिस पीसी में, और दिस पीसी में चलने के बाद वैसे तो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। तो यहाँ से आते हैं, ये फोटोशॉप है, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम करते हैं एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे हम एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ये देखेंगे ये हमारा खुल के सामने आ गया है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फोटोशॉप 7.0 पे जाएंगे। यहाँ पर ये इसका असली सेटअप मिलता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम आएंगे और इस पर हम करेंगे क्या, डबल क्लिक, हम यस करेंगे। देखिए सेटअप में असली सेटअप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेटअप बहुत सारा है। यहाँ पे भी सेटअप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेटअप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन जिसमें कंप्यूटर की तरह आइकन बना हुआ है ना, ये इसका असल आइकन है। इसी पर आपको डबल क्लिक करके और फिर यस करना है, ठीक है। ओके, तो आपने इसको देख लिया होगा। अब हम यहाँ से आएंगे और इसके बाद आपसे कुछ पूछेगा, ये नेक्स्ट वेस्ट करने के लिए कहेगा, तो नेक्स्ट कर देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, सिर्फ हमें सीरियल नंबर चाहिए। तो हम सीरियल नंबर लेने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है ये सीरियल, है ना। ओके, दिख रहा होगा आपको ये सीरियल, है ना। ओके, बस इसी को हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके खोलेंगे। डबल क्लिक करके ये कह रहा है कि नोट पैड पे खोलना है, जी हाँ, ऑलवेज ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से आएंगे और 1045 इसको हम यहाँ पे, यहाँ से 1045 से नंबर है, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है लफ्ज़ सीरियल। लफ्ज़ सीरियल को आपको नहीं लेना है, जहाँ से सीरियल नंबर शुरू हो रहा है 1045 से, इसको आखिर तक सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। फिर यहाँ से जो सेटअप चल रहा था कंप्यूटर वाला, इस पर आ जाएंगे और यहाँ से हम सीरियल नंबर वाले खाने में कर्सर रख के कंट्रोल V से हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो देखिए 1045 से पूरा नंबर आ चुका है। यहाँ से हम आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर हम यस करेंगे और उसके बाद फिर वही बात, नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। ओके, नेक्स्ट, बस, है ना। ओके, यही सब करना है और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। अभी कंप्यूटर फोटोशॉप को पढ़ रहा है कि इसको कैसे कैसे हमको चलाना है, कैसे कैसे हैंडल करना है। इसीलिए इंस्टॉल करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को, चाहे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर, अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है या मोबाइल, पहले उस एप्लीकेशन को समझता है। जैसे व्हाट्सएप पे इंस्टॉल करेंगे तभी चलेगा, बगैर इंस्टॉल किए हुए नहीं चल सकता है। सिर्फ डाउनलोड कर लेंगे काम हो जाएगा, नहीं। क्योंकि डाउनलोड करना तो सिर्फ आपने उस फाइल को डाउनलोड किया है, लेकिन अभी कंप्यूटर ने उसको या मोबाइल ने उसको पढ़ा नहीं है कि इसको हमको चलाना कैसे। जैसे हम अटैच पे क्लिक करेंगे तो भाई गैलरी में लेके जाना चाहिए, है ना। तो ये सब कौन समझता है, मोबाइल समझता है पहले जब इंस्टॉलेशन होता है। तो देखिए इंस्टॉलेशन चल रहा है। अब ये पूरे तौर से फोटोशॉप को पढ़ रहा है कि कैसे कैसे किस टूल पे हम क्लिक करेंगे, ये तो हमें क्या करना है ना। ओके, ये तो इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, जाहिर सी बात है। जितना बड़ा इसका काम है उस हिसाब से बहुत कम वक्त ले रहा है ना इंस्टॉलेशन में, तो थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे। रही बात जब हम फोटो, और यहाँ से हो सकता है सर्च कर लेंगे फोटोशॉप, ठीक है, यहीं पर है। देखता हूँ मैं, है ना। ओके, उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है, मैंने उर्दू में ही लिखा हुआ है कि फोटोशॉप मस्ट के लिए इस फाइल को डाउनलोड कर। तो देखता हूँ अगर मिल जाए इस तरह से, है ना। ओके, ये देखिए ये तो इंस्टॉल हो गया, फिनिश हो गया, लास्ट तक आ चुका है ना। ओके, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम कहते हैं क्या, फोटो शॉप, है ना। यहाँ पर आप आएंगे और फोटोशॉप पर मस्ट चाहिए, है ना। ओके, देखिए फोटोशॉप उर्दू में लिखेंगे तो आ जाएगा ये वाला जो है ना। ओके, यहाँ पे लिखा भी है फोटोशॉप पर मस्ट के लिए, है ना। ओके, नीचे क्या है, इमेजेस को डाउनलोड कर लें, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आप मस्ट करने के लिए वही इमेज चाह रहे हैं जो मैं यूज करता हूँ। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको भी डाउनलोड पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, चलिए, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इमेजेस और मैं डाल दूँ, है ना। ओके, और कोई इमेज नहीं है अगर आपके पास तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप एक यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे भी आप जा सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि इमेज का यहाँ पर होना जरूरी है, क्योंकि सारा काम इमेज नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आपको इमेज के बारे में ही बताया जा रहा है कि इमेज कैसे डाउनलोड करना है। जो लोग यहाँ हैं उन सब के कंप्यूटर में तो डी के अंदर फोटोज एंड इमेजेस के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर तमाम फोटोज मौजूद है जो आपको दिखाई देगा। वैसे यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, क्या इंग्लिश कर लेंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे बेस्ट, है ना। ओके, बैकग्राउंड, है ना,
और कोरल ड्रा, है ना। सिर्फ कोरल ड्रा फोटोशॉप सबके लिए ही है। कोरल ड्रा और एजाज कंप्यूटर आखिर में जरूर लिख लीजिए, है ना। ओके, ताकि वही वाला मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। यहाँ से आएंगे और यहाँ पर देखिए हाउ टू डाउनलोड बेस्ट बैकग्राउंड फॉर कोरल ड्रा इन फोटोशॉप, ठीक है, लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ देखिए 500 प्लस बेस्ट बैकग्राउंड है, इसको आप खोलिएगा और इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मोर का ऑप्शन, मोर पे चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, और मोर पे जाने के बाद यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड डाउनलोड लिंक, इस पर जाइए और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं डाउनलोड एनीवे, है ना। ओके, तो जैसे हम डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड होता है। ठीक है ना, ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए या वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बात तो एक ही है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा इमेजेस होंगे, ठीक है, जो आपने टेलीग्राम में डाला हुआ है। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से शो इन फोल्डर करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, और दिस पीसी में जाता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसमें जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ से इस वाले, बल्कि यहाँ से हम एक फोल्डर ही बना देते हैं फोटोज एंड इमेजेस के नाम से, ताकि यहाँ पर भी रहे फोटोज, है ना। ओके, एंड ठीक है इमेजेस, ये भी है, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं कंट्रोल वी से हम कर देते हैं क्या, पेस्ट। यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट हियर, ये फोल्डर की शक्ल में आ जाएगा, आने दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप के फोटोज आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, इसमें कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पर आप आ जाइए। अब यहाँ से जो भी इमेज आप लेना चाहते होंगे वो इमेज ले लेंगे आप, ठीक है ना। इसमें आएंगे, यहाँ पे फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सारे इमेजेस यहाँ पर मिलते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हम फोटोशॉप खोलेंगे, फोटोशॉप को तो हमने इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे, फोटो कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता दिया है मैंने। और अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और फोटोशॉप सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ से PHOTO है ना। ओके, फोटोशॉप आ चुका है सबसे ऊपर ही। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, हम ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर जाएंगे एंड हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप। ये आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, यहाँ पर देखिए आ चुका है फोटोशॉप, है ना। ओके, और यहाँ पर हम डबल क्लिक करके इसको खोल लेंगे। पहले से भी मौजूद था इधर, है ना। ओके, कोई नहीं, मैंने दोबारा आपको लाना बता दिया है। देखिए अब आपका कोरल ड्रा कंप्लीट हो गया ना। अब आपके पास मौका है कि आप अच्छी अच्छी चीजों को देख करके खुद से डिजाइन करें, है ना। आपने सारे टूल को पढ़ लिया है, कोई भी काम करेगा कोरल ड्रा के अंदर तो उसी तरीके से, यानी उन्हीं टूल से करेगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, फिलहाल तो जब आपका कोरल ये फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा तो डिजाइनिंग के असबाब में आएंगे आपके। लेकिन अगर फिर भी कोई तालिब मेहनत करना चाहे, जैसे कि आपके ग्रुप में देखते होंगे कुछ बच्चे अच्छा अच्छा बनाकर भेजते हैं, है ना। ओके, तो आप भी बना के भेज सकते हैं, वो भी यहीं पे पढ़े हुए हैं, कोई अलग से तो पढ़ा नहीं है और उन्होंने भी शुरू से ही पढ़ा है। क्योंकि यहाँ तो ऑफलाइन में जो भी तलबा होते हैं ना वो सब शुरू से ही होते हैं, कोई दोबारा वाला ज्यादा नहीं है ना। ओके, क्योंकि सब तो चले जाते हैं सवारे होने के बाद। हाँ, ऑनलाइन वगैरह में होते हैं दोबारा पढ़ने वाले, अपने इलाके में पढ़ लिया, फिर मस्जिद पुख्ता होना है तो यहाँ पे दाखिला ले लिया। तो ज्यादातर आप लोगों के जो बेच में है वो ऑफलाइन वाले तलबा हैं और उसमें भी देखता हूँ माशाल्लाह कुछ तलबा बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। कुछ जो भी कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और कुछ भी आगे समझ लीजिए, है ना। ओके, हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ओके, हाँ, जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बने बुरा बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बनना चाहिए, है नहीं। अभी अच्छा बनना कोई जरूरी नहीं है। कोई तालिब पढ़ने जाएगा मदरसे में, एक ही मरतबा जाएगा तो हाँ ऐसे निकालेगा क्या, कैसा भी निकल रहा है, निकालने तो पहुंचे पड़े वहां पे, फिर तो कारी साहब सही कर ही देंगे उसमें, है नहीं। ओके, माता है ना। ओके, तो कम से कम कुछ भी जैसा ही बन रहा है, टेढ़ा बुकला जैसा बुरा, है ना। ओके, बनना चाहिए, है ना। ओके, धीरे धीरे आपके डिजाइन में खुद ही निखार पैदा होता चला जाएगा। सो मैंने अभी तो डिजाइन दिखाया है, शुरू में मैंने ऐसे बनाया था 2 घंटा का, फिर मैंने उसको अलग टाइप का कर दिया, है ना। ओके, तो ऐसी है, जब आप आज बनाएंगे कुछ जो आपने सबसे पहले बनाया होगा वो कितना बुरा रहा होगा,
हम लोग भी जब अपना डिजाइन देखते हैं बहुत पहले पहले करते, बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा ही बनाते थे पहले हम लोग, है ना। ओके, तो आदमी अपने डिजाइन से ही डिजाइन करना सीखता है। जितनी बार अपने डिजाइन को देखेंगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ कमियां नजर आएंगी उसमें, और उन्हीं कमियों को देख करके फिर उस कमी को दूर करेंगे। इतना बार आप दूर करेंगे उन कमियों को कि फिर आइंदा आपसे बहुत कम गलतियां होने लगेंगी, बल्कि तो फिर होनी ही होनी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इतनी कम गलतियां होंगी कि जो सामने वाला पकड़ भी नहीं पाए। तो मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। ओके, और वक्त देना पड़ेगा, बगैर वक्त दिए तो कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। दुनिया में वही काम है, कामयाब है जो अपने वक्त को काम में लाता है। तो ये सब तो आप सब जानते हैं, सब आकिल बालिग हजरात हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक नया सॉफ्टवेयर शुरू हो रहा है तो एक नए अंदाज से मैंने बता दिया है आपको कि मेहनत करना आप ही का काम, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पर फोटोशॉप जैसे आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा दिन इसकी क्लास में होती नहीं है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये है टूल बार, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये है आपका मेनू बार, और इसको बोलते हैं यहाँ पर ऑप्शंस। ये तीन ही चीजें हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप न्यू फाइल लेकर काम करेंगे। यहाँ पर जो इमेज है वही क्या है, फाइल है। क्योंकि यहाँ पर हम किस पे काम करेंगे, इमेज पे काम करेंगे, फोटो पे काम करेंगे। तो फोटो लाने के यहाँ पे कई तरीके आते हैं, और सबसे आसान तरीका ये है कि बस आप इसी तरह से गैलरी में चले जाइए, जैसे जाते हैं हम दिस पीसी वगैरह में, है ना। जैसे हम यहाँ पे दिस पीसी में आए, डी में आए, डी में आने के बाद फोटोज एंड इमेजेस, है ना, इसमें गए। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको खोलेंगे, है ना। ओके, यहाँ पर आप आएंगे तो इसको खोलेंगे, देखिए इसमें भी बहुत सारे इमेजेस होंगे। इन सब में आप जिस इमेज को भी लेना चाहते होंगे उस इमेज को खोल लीजिए। तो यहाँ से मैं आता हूँ और इसको यहाँ से कर लेता हूँ क्या, फोटोशॉप में ओपन। ओके, ये आ गया इमेज। कोई और इमेज लेना चाहते होंगे तो बस इसको भी आप यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ से आइएगा। जैसे हम ये वाला इमेज लेना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए फोटोशॉप के आइकन पर आएंगे, और फिर हम यहाँ बीच में आकर कहीं पर भी इधर उधर कहीं पे भी छोड़ दें। ये तो आप तो जैसे कोलराम इंपोर्ट करते हैं वही तरीका है, कोई नया तरीका तो है ना। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप इसको बोला जाता है, यानी कहीं से खींच करके लाकर छोड़ देना, है ना। ओके, दूसरा तरीका है कि ये जो खाली हिस्सा है बस इस पे डबल क्लिक करिए, और जहां पे आपकी तस्वीर रखी है वहां चले जाइए। जैसे दिस पीसी में गए, डी में गए, डी में फोटोज एंड इमेजेस में गए, बैकग्राउंड जास कंप्यूटर्स में गए, फोटोशॉप में गए, है ना। ओके, और यहाँ से आपको कुछ इमेजेस मिलते हैं, उन इमेजेस में से किसी को लेना है तो ले लीजिए, और अगर नहीं तो यहीं से आप बैक जा सकते हैं। यहाँ से इस वाले में जाते हैं, और यहाँ पर एक फोटोशॉप के नाम से अंदर भी फोल्डर बना हुआ है। दो फोल्डर बने हुए फोटोशॉप के नाम से, एक यहाँ पे और एक इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इस तरह का कुछ बैकग्राउंड भी दिखेगा। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो एक साथ आप कई इमेजेस को भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो 3 इमेज है यहाँ पर, और एक से दूसरे में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब पता ही आपको। जैसे आप कोरल ड्रा में एक फाइल से दूसरी फाइल में जाते हैं, किससे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से ही जाते हैं। ठीक यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट टैब से एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि कोई तालिब इल्म एक मिनट एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ लें। यहाँ पर भी वही है, कंट्रोल ही कॉपी करने के लिए कंट्रोल Z से बैक जा सकते हैं। एक में अगर आप पुख्ता हैं तो गोया कि आप सारे सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से करते हैं क्या, इस तरह से रेक्टेंगुलर मार्किंग पे जाएंगे। देखिए अब हम टूल बार को शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहला मिलता है आपको रेक्टेंगुलर मार्किंग। ये सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, लेकिन तलबा को भारी लगता है, पढ़ने वाले को भारी लगता है ना। ओके, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैंने पहले इसलिए बता दिया कि तलबा को भारी लगता है, क्योंकि आप इसको इतना ज्यादा हल्के में नहीं लीजिएगा कि बहुत कमी है यार इसमें, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है यहाँ पर काम करने में। इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि कोरल ड्रा में तो आज़ादी थी, यार यहाँ से बॉक्स बना लो, ये वाला नहीं बनना तो वहाँ वाला बना लो, उसमें कोई कलर डाल दो, इधर कर दो उधर कर दो, तो वहाँ तो पूरी आज़ादी रहती, नहीं कुछ समझ में आता कुछ टेक्स्ट ही लिख लो, है ना। ओके, तो कुछ भी कर लेते। यहाँ पे सारा खेला होता है किस पे, फोटो पे। इसलिए आपको उसी हिसाब का फोटो भी लाना पड़ेगा जिस हिसाब का आप काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कोई काम कोई भी फोटो ले लिया, कोई भी काम कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से सबक को सीखिएगा। जो इमेजेस आपको बताए जा रहे हैं वो सारे इमेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, है ना। ओके, हाँ, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए बैकग्राउंड तो आपका ऐसे ही होना चाहिए तो ठीक रहेगा। हाँ, अलबत्ता इसकी जगह पे आप इसकी लगा लें, उसकी लगा लें, किसी की भी लगा सकते हैं, अपनी भी लगा सकते हैं, अपनी घर का कोई बच्चा होता है उसका लगा सकते हैं, ठीक है ना। जिसका मन में आए या जो मन में हो उसकी तस्वीर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके,
तो बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ से आते हैं, अब देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है असल में। सबसे अहम जो होता है ना फोटोशॉप में कोई भी काम करने के लिए, एक तो चीज देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले जूम करने का कंट्रोल 0 करते हैं तो यहाँ फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है इमेज। वही काम जो कोरल ड्रा में आप F4 से करते हैं ना, किसी चीज को सामने लाना है तो क्या करते हैं, F4 दबा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल 0 है ना। ओके, अब ये देखिए इसमें एक खेला है कि आपको शॉर्टकट याद रखना ही पड़ेगा, ज्यादातर काम यहाँ शॉर्टकट से ही होता है और किसी को याद रखने में बच्चों को दुश्वारी होती है। तो कोई मसला नहीं है भाई, एक ही दिन में याद करना कोई जरूरी नहीं है, रोजाना बताया जाएगा आपको कि भाई कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन होता है, कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन होता है। लेकिन हर बार इग्नोर करेंगे तो चाहे पूरा साल बताया जाए, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, याद करने की कोशिश करिएगा, पूछ लीजिएगा भाई, एक को नहीं दूसरे को याद होगा, मौलाना सदुल्लाह साहब उनसे मालूम कर लीजिएगा। कंट्रोल माइनस से देखिए जूम आउट है ना। जूम आउट किसको कहते हैं, कम जूम करने को, जूम से बाहर आने को। जूम इन कंट्रोल और प्लस की है ना, यानी कंट्रोल प्लस बटन दबाएंगे तो ये क्या होता है, जूम इन होता है। ज्यादा जूम कर दिया, सीधे हमने पूरे इमेज को सामने लेना तो क्या करेंगे, कंट्रोल 0। तो कंट्रोल माइनस से माइनस होगा यानी कम होगा, कंट्रोल प्लस से प्लस होगा यानी बढ़ेगा, है ना। ओके, कंट्रोल 0 से ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है, ठीक है ना। ओके, हाँ, अगर आपको किसी खास हिस्से को जूम करना है तो यहाँ पर जूम टूल भी आपको मिल रहा है ना। जैसे कोरल में एक दायरा बना देते थे कि भाई हमको इस पे काम करना है तो इसी को जूम कर लो, ऐसे दायरा बना देते, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम जूम लेते हैं तो फिट ऑन स्क्रीन भी आ जाता है, यानी एक्चुअल साइज भी आ जाता है। अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन हमें तो इस हिस्से को जूम करना है। क्यों जूम करना है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मर्की टूल। इस टूल का काम यह है कि इसके जरिए आप चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। चौकोर सिलेक्शन का मतलब यहाँ से आप आएंगे, देखिए चौकोर सिलेक्शन, जैसे चौकोर बॉक्स बनाते हैं ना तो यहाँ पे चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स का कोई काम नहीं ज्यादा, यहाँ पर सिलेक्शन का ज्यादा रोल है। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे हमने इस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया, इतने ये चलता रहता है, देखते हैं हल्का हल्का ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चल रहा है ऐसे करके ना, उधर से इधर की तरफ चल, ठीक है ना। ओके, तो ये जो हमने किया इसको बोला जाता है क्या, सिलेक्शन। यहाँ पर सारा खेला ज्यादातर सिलेक्शन का ही होता है, क्योंकि आप पूरे इमेज पे, हर इमेज पे तो काम करेंगे नहीं, इमेज के किसी खास हिस्से पे काम करेंगे, है ना। ओके, और जिस खास हिस्से पे आपको काम करना है बस उसी हिस्से को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आता हूँ इस इमेज पर, ठीक है ना। ओके, कंट्रोल शिफ्ट टैब से मैं इस इमेज पर आ गया। अब मैं इस पूरे इमेज को तो गोरा नहीं करूंगा, बाल को भी गोरा करूंगा क्या, इससे कपड़े को भी गोरा करूंगा क्या, नहीं ना। बाल को तो काला करना है जो कि एक अलग काम है नहीं, चेहरे को व्हाइट करना है जो कि अलग काम है, दोनों एक दूसरे की जिद है। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल M दबाऊं और मैं एक ही मर्तबा में, है ना, ओके, इसको ये तो सिर्फ अभी दिखा रहा हूं मैं ऐसी, ठीक है ना। क्या दबाएंगे, कंट्रोल M, है ना। ओके, यहाँ पर जाएंगे और ठीक है, यहाँ पे आएंगे और इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए गोरा होने लगा, लेकिन पूरा हो रहा है गोरा, बाल बाल सब, है ना। ओके, तो जैसे हमने इतना कर दिया, काला करूंगा, देखिए सारा ही काला होगा। हम सारे को ना तो काला करना चाहते हैं और न सारे को गोरा करना चाहते हैं। खास हिस्से पे हम खास काम करें, चेहरे पे हम काम करना चाहते हैं गोरा करना, इधर हम चाहते हैं काला करना, है ना। हम यहाँ पर कुछ और काम करना चाहेंगे, तो इमेज के मुख्तलिफ हिस्से पर मुख्तलिफ काम होता है। तो इसलिए आपको फोटोशॉप में सबसे ज्यादा सिलेक्शन टूल मिलेगा, यानी सिलेक्ट करने के लिए टूल मिलेगा। अलग अलग टाइप से सिलेक्ट करना पड़ता है, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी घुमा फिरा के, है ना। ओके, तो अलग अलग टाइप का यहाँ पर सिलेक्शन, जैसे वहां पे मिलता है ना पॉलीगॉन टूल, तो ये टूल बॉक्स बनाने के लिए ज्यादा टूल मिलता है, किसमें, कोरल ड्रा। वहां पर आप अलग अलग बॉक्स बना के अलग अलग चीजें डिजाइन करते हैं। यहाँ पर फोटो पे ही काम होना है, इसलिए फोटो के अलग अलग हिस्से पर हम सिलेक्शन करके अलग अलग तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पर इस वाले इमेज पे कहाँ जाएंगे हम, इस वाले इमेज पे जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब से, है ना। ओके, और कंट्रोल 0 से हम फिट ऑन स्क्रीन करते हैं। कंट्रोल D कभी अगर हम सिलेक्शन कर देंगे और इसको खत्म करना है तो कंट्रोल D दबा दीजिएगा, या सिलेक्ट में जाइए, यहाँ से देखिए डी सिलेक्ट, कंट्रोल D। कभी भूल भी जाए तो यहाँ पे आके देख सकते हैं सिलेक्ट वाले में, ये सिलेक्ट। अब मुझे इतने हिस्से को जूम करना तो मैं कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से आऊंगा। अब तो इतनी बात समझ में आ गई है कि चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे हम चौकोर बॉक्स बनाते हैं ना, बस वैसे बॉक्स बनाएंगे ऐसे करके, तो ये चौकोर सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। हो गया चौकोर सिलेक्शन, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उस वाले इमेज पे जाएंगे जिसको हम लेना चाहते हैं। हम इस वाले इमेज को लेना चाहते हैं,
तो हम करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, है ना। ओके, यानी पूरे इमेज को हमें सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल ए। इसलिए मैंने कहा था कि किसी एक सॉफ्टवेयर को पढ़ लिया आपने, बहुत आसान है। कंट्रोल शिफ्ट टेप से हम इसमें है दूसरी फाइल में, तो वो भी आप पहले से जानते हैं। कंट्रोल ए से हमने सिलेक्ट ऑल किया है, यानी पूरे इमेज को देखना, तो ये सिलेक्शन आ चुका है। देखिए चारों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इसे कॉपी करनी है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल सी, है ना। ओके, या फिर एडिट में आके, सब में यही रहता है, एडिट में ही कॉपी, ठीक है ना। ओके, कट करेंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तब तो आपको पहले से पता है। तो कॉपी करेंगे हम यहाँ, और अब हम यहाँ से आते हैं उस इमेज पे जिसमें हमने सिलेक्शन किया है। आगे हम कंट्रोल शिफ्ट टेप से, ठीक है। ओके, और अब हम यहाँ से आएंगे और इसमें हम करेंगे, मान लीजिए कंट्रोल वी। अगर मैं कंट्रोल वी करूंगा तो ये उस दायरे में नहीं आया जिसको हमने सिलेक्शन किया था, बल्कि ये पूरे पे आ गया। देखिए यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब मैं अगर इसको छोटा बड़ा कर भी दूं तो कोई फायदा होने वाला नहीं। जब यहाँ पर हम आएंगे और इसको लगाने जाएंगे तो ये जरूर अंदर बाहर निकल जाएगा। इसमें यहाँ पे गया और इसको ऐसे करने गया, देखिए यहाँ से, अब ऐसे करूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, जो कि नाम छुप जाएगा। यहाँ से भी किया तो ये ऊपर नीचे हो सकता है ना। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसको डिलीट करने के लिए अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये लेयर, यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसको F7 दबा दीजिएगा तो ये लेयर वाला पैनल आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखता रहता है कि अभी आपका कौन सा इमेज सिलेक्ट है। जैसे कि ये वाला इमेज अभी सिलेक्ट है, यहाँ से आपको डिलीट लेयर का ऑप्शन मिलता है। बस यहाँ पर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे और यस कर देगा, ये डिलीट हो रहा है। बहरहाल आप देखिए सिर्फ ये वाला इमेज यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ ये वाला इमेज। इसको आप चाहें तो ऐसे छोटा बड़ा करके साइड में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर अभी लार्ज आइकन है तो ठीक है, लार्ज। अब देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल आल्ट जेड से सबसे अच्छा बैक आ जाऊँ। कंट्रोल आल्ट जेड से इसमें बार बार बैक जाऊँ, हम वहीं पहुंच गए जहाँ पर हमने सिलेक्शन किया। दोबारा सिलेक्शन देखना है तो कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, और दोबारा मैं इसको क्या कर रहा हूँ? सिलेक्ट कर रहा हूँ। जितना हिस्सा हमने लिया, यहाँ पर हम गए रेक्टेंगुलर मल्टी टूल पे, और यहाँ से देखेंगे ये पहले वाले पे ही क्लिक करने दीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ऐसे करके हम एक सिलेक्शन बना लेंगे। तो बना लिया हमने। और अब बजाय इसके कि आप कंट्रोल वी करें, यहां से आप कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे ना, तो जिस हिस्से को आपने सिलेक्शन में लिया है उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। जैसे पावर क्लिक करते हैं ना, है ना, तो वैसे हो जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं, अगर आप भूल जाएं कंट्रोल शिफ्ट वी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पेस्ट इनटू, ठीक है ना। ओके, तो पेस्ट के नीचे ही है ना। ओके, पेस्ट इनटू कंट्रोल शिफ्ट वी, इसका क्या है? शॉर्टकट है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे पेस्ट इनटू, और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आ चुका है। अब इसमें इतना दिखाना चाहते हैं या कितना दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन करेंगे हम। यहाँ पर हम आएंगे और इसको कभी भी इमेज को छोटा करेंगे तो शिफ्ट के साथ करेंगे। शिफ्ट और आल्ट दोनों दबा लीजिए तो चारों तरफ से छोटा होगा। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये इमेज ऐसे भी हो सकता है, पचक भी सकता है, है ना, ऐसे भी हो सकता है, इसको खराब लगेगा, है ना। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे कि हम क्या करेंगे, हमेशा शिफ्ट के साथ करें, ठीक है ना। ओके, तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिगड़ेगा, और वो भी कोने की तरफ से करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हम आ गए और ऐसा हमने कर लिया, और इस इमेज को हम देखिए कितना भी इधर उधर कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि अब देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर ही हो रहा है जो हमने सिलेक्शन किया था, बाहर आएगा ही नहीं, इसके अंदर ही पावर क्लिक, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हमें कितना दिखाना है वो अपने हिसाब से दिखा देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे करके रखते हैं, कंट्रोल ई से मार। देखिए ये पहले फोटो कैसा था, फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम रिवर्ट करेंगे तो ये पहले इमेज ऐसा था, बाद में आपने इसको ऐसा बना दिया। कंट्रोल जेड से मैं बैक कर रहा हूँ। तो रिवर्ट करने से क्या होता है, यानी फाइल में ऑप्शन मिलता है आपको रिवर्ट का। रिवर्ट का मतलब होता है किसी फाइल को अपनी असली हालत पे लाना, जैसा था वैसा। पहले कैसा था, ऐसा था, ये ग्रीन सा था, इसी को तो मैंने सिलेक्ट करके लिया था। अब बाद में कैसा हो तो कंट्रोल जेड करके मैं बैक करता हूँ, मतलब रिवर्ट वाले हालत से बैक, कंट्रोल जेड। तो ऐसा हमने कर दिया। अब किसी की भी तस्वीर हम यहाँ पर ऐसे करके दिखा सकते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यही से इमेज ले लीजिए। अगर आपके अंदर दिलचस्पी है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप गूगल पे जाइए और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आइए और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे मुझे यहाँ से ये स्कूल है ना, और स्टूडेंट, ओके, और इमेज हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखिए बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं। आप यहाँ से चाहें तो देखिए इस पर भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइए, राइट क्लिक करके या तो सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जहाँ पे भी करना चाहते होंगे वहां पे कर लीजिएगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ फिलहाल,
डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा, देन सेव करूंगा। कभी भी सेव करने वक्त में यहाँ पर जरूर देख लीजिए कि सेव एज टैब में जेपीजी है या नहीं, है ना। ओके, तो यहाँ से कर लीजिएगा और यहाँ से ओके करेंगे, या डायरेक्ट आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी इमेज करिए और यहाँ पे हम फोटोशॉप में आते हैं और देखिए इस इमेज के बजाय हम कोई दूसरा इमेज लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट जेड से वहीं पे पहुंचा देते हैं, यानी सिलेक्शन वाले पे, और कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो देखिए इसकी तस्वीर आ गई है ना, जो हमने वहां से गूगल से उठाया था। गूगल से ये वाली तस्वीर तो मैंने उठाई थी, है ना। ओके, यहाँ से मारता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट भी किया तो गोया कि डायरेक्ट भी गूगल से आप यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और इसको यहाँ से हम आ गए और उसके बाद यहाँ पर आप आइए और इसको यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, कितना दिखाना चाहते हैं उसको आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आप आइए और इसको आप यहाँ पर लगा करके एंटर कर देंगे। तो ये कंट्रोल 0 से तो आप फिट ऑन स्क्रीन कर ही लिए हैं। कंट्रोल और ई से ये दोनों फोटो एक हो जाता है, कंट्रोल ई मर्ज की, है ना। ओके, यानी जैसे ये फोटो अलग है अभी और वो फोटो अलग है, तो यहाँ पे ये और कंट्रोल ई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कुछ और तरीके से फोटो बनाया था आपने और किसी और तरीके से फोटो आपने बना दिया। तो यहाँ पर आप गूगल से भी डाउनलोड करके आपको जो इमेज अच्छा लगे इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जो भी इमेज आपको अच्छा लगे आपके पास अगर है सुविधा तो आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, ठीक है, तो दरिया, है ना। ओके, चलिए तो कर लेंगे यहाँ से आप, ठीक है। अगर आपके पास इमेज नहीं है, ऐसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप कर सकते हैं फ्रेम, है ना। ओके, फ्रेम, ठीक है, इमेज, ठीक है। ओके, फ्रेम इमेज पे जाइए और फोटोशॉप कोड पे लिखना, देखिए ये सब भी इमेज मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे इमेज में कहीं पे लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे इमेज को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप आइए और सेव एज कर लीजिए, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस करेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं डेस्कटॉप पे इसको भी सेव, ठीक है ना। ओके, तो सेव कर दिया हमने। यहाँ पर आप आएंगे, देखिए अब हमने चौकोर ही लिया है, गोल गोल नहीं लिया, क्योंकि हमने गोल वाला पढ़ा ही नहीं है ना। जब हम गोल वाला पढ़ देंगे ऐसे वाले में लगाना तो हम उसको भी करेंगे। फिलहाल अभी तो हमने रेक्टेंगल टूल को सिर्फ पढ़ा है जिसके जरिए हम चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, इस फ्रेम को हम ले लेंगे। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे अपनी इमेज को फ्रेम वगैरह करवाए होते हैं, तो वो फ्रेम में अपना फ्रेम लगवाए होते हैं, है ना। एक तो फ्रेम बाहर से बना हुआ होता है, उसके अंदर भी इमेज जो होता है वो भी फ्रेम में लगा होता है, फ्रेम दर फ्रेम है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम आएंगे और इसको भी हम इसी तरह से कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन करेंगे, या फिर आप जूम करके इतने हिस्से को इतना हिस्से को जूम कर लीजिएगा ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से आने के बाद अपना ऐसे करके क्या कर लेंगे, हम सिलेक्शन शुरू कर लेंगे। कहाँ तक, यहाँ तक हम कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम आ गए और यहाँ तक हमने कर लिया है सिलेक्शन, ठीक है ना। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम देखिए कंट्रोल शिफ्ट करेंगे जैसे ही, तो कॉपी तो ऑलरेडी है वो वाला इमेज, एक ही मतलब कॉपी करना है किसी चीज को। देखिए मैंने इसको इस फ्रेम में लगा दिया और अच्छा लग रहा है, जैसे घर वाले में देखते होंगे ना, या किसी फोटोग्राफर वगैरह के पास जाएंगे तो ऐसे फ्रेम में इमेज क्या होता है, लगा हुआ होता है। तो आप ऐसे यहाँ पे लगाना चाहते होंगे तो लगा सकते हैं, कंट्रोल 0 है ना, एंटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप इसमें दिखाना चाहते होंगे वो अपना दिखा दीजिएगा, ठीक है, इतना से, ठीक है। कंट्रोल ई से हम इसको मर्ज करना चाहेंगे तो कर देंगे, एंटर करेंगे एंड कंट्रोल ई से हम मर्ज करेंगे। ये बन चुका है, कंट्रोल 0 करिए, फिट ऑन स्क्रीन हो जाए। तो यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद इसको जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आइए और ये तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप पहला दिन का सबक है, लेकिन आप देखेंगे तो इमेज को आपने ऐसा बना दिया है कि जैसे लग रहा है कि आप बहुत ही दिन से फोटोशॉप जान, ठीक है ना। ओके, तो बना लेंगे सर, ठीक है। ओके, तो ऐसा फ्रेम वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर, जो आपको दिया गया ना, यानी कि जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, यहाँ से फोटोज एंड इमेज में जाएंगे, यहाँ पे जब इसमें जाएंगे और ये बैकग्राउंड वाले फोल्डर को खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम। फ्रेम में जाएंगे तो ऐसा आपको बहुत ही फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, आप इसमें खोलिए और इसमें से कोई इमेज को कॉपी वॉपी करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। ओके, तो बहुत सारा इमेज मिलता है, कोई जरूरी नहीं है ना। ओके, गूगल वाले को की आजादी है कि वो आप अलग अलग टैब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन है उन सबके पास तो अपना लैपटॉप है ना, जो लोग ऑफलाइन है उनके पास डी में, है ना। ओके, मिल जाएगा फोटोज एंड इमेज वाले फोल्डर, ठीक है। ओके, तो कर लेंगे, बस आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं और आपको वीडियो भेज देता हूँ अभी, ठीक है ना। ओके, उसको देख कर भी मस्त करिएगा, ठीक है ना। ओके, फोटोशॉप थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं, आसान है पूरी तरह से, है ना। ओके, मुझे तो आसान लगता है, पढ़ने वाले बच्चों को मैंने इसलिए कहा है कि भारी लगता है, इसलिए कि ये जो छोटी छोटी बात है, जो तरतीब है, इसमें तरतीब और का भी ख्याल रखना क्या होता है, जरूरी रहता है। मान लीजिए किसी का तो फ्रेम ही नहीं है,
तो समझ ही नहीं है कि भाई फ्रेम में कैसे लाना है ना। तो आप अलग अलग टाइप का इमेज लेकर आएगा तो फिर उसको भी दुश्वारी होगी, ठीक है ना। ओके, तो जो काम करना है उसमें हमें तरतीब रखना पड़ेगा, भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। पहले इसमें आपको नक्शा बनाना पड़ेगा कि भाई हमको इस इमेज को फ्रेम में ले जाना है, हमें इस इमेज को स्टील में लेकर जाना है ना। ओके, तो वो चीजें पहले आपको देखनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया था कि यही इसी वाले में देखिए फोटोशॉप वाले फोल्डर में आपको ये वाला इमेज मिलता है जो आपको दिखाया गया। अब मुझे इस टीवी में किसी की तस्वीर लेकर आनी, तो पहले हमें इस इमेज को लाना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं कि पहले ही लाओ, तकनीक होता है, लेकिन दोनों वहां का होना जरूरी है, चाहे पहले लो या बाद में, है ना, ठीक है। लेकिन ये इस इमेज का तो वहां पे होना जरूरी है अगर हम इस फ्रेम में लगाना चाहते हैं तो, है ना। ओके, तो किसी की भी तस्वीर हम इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन इसका भी यानी जिसमें लगाया जाना है उसका भी और जिसे लगाया जाना है उससे भी, दोनों का होना क्या है, जरूरी है ना। ओके, अब किसको आपको ले जाना है पहले उसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो जिसमें ले जाना है उसको पहले सिलेक्ट भी करेंगे। अब सिलेक्ट करना ही भूल जाएगा, बहुत सारे तलबा जाएंगे ना, तो सिलेक्ट करना ही भूल जाएंगे तो डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, बाहर आ जाएगा, फिर वो दिमाग लग गया सब तो किया था इसके अंदर आ गया था, है ना। ओके, हम कर रहे हैं तो बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सिलेक्शन नहीं किया। तो अगर आप इसके अंदर लाना चाहते हैं तो पहले इस दायरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर कंट्रोल V से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट V से, है ना। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या की दबाना है ना। ओके, तो इसको करिएगा, है ना। वीडियो है अवेलेबल इंशाल्लाह, पूरा टूल बार की वीडियो है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो इसको तो जरूरी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ, यानी कि नीचे भेज, यानी दोबारा भेज दूंगा तो नीचे आ जाएगा सबसे नीचे, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने सीखा नहीं, कहीं भी नहीं सीखा, पूरे देवन में कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन अब पूरी दुनिया को पढ़ाने का इरादा है, ठीक है ना। ओके, तो बस मेहनत की बात होती है, लगन की बात होती है। अभी हम लोग 2-2 बजे रात तक इसकी वीडियो देखते हैं, तब जाके वीडियो खुद देखते हैं, समझते हैं पहले सारी चीज़ों को, और इसके बाद इसको फिर सिखाना शुरू करते हैं, है ना। ओके, तो मैंने इसको किसी भी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख करके सीखा है, और इसको मैं सिखाने भी चाहता हूँ, है ना। ओके, यूट्यूब पे ही एडोबी इलस्ट्रेटर ये कोरल ड्रा जैसा होता है, इसलिए आसान है ना। जैसे कोरल ड्रा में काम होता है डिजाइनिंग का, वही काम होता है इसमें।